लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि अलाउंसेज और परक्विजिट में क्या डिफरेंस है। अलाउंसेज के रिगार्डिंग हमने ये कहा था कि जब आपको कोई फिक्स पैसा मिलता है रिगार्डिंग सम थिंग्स, तो हम उसे अलाउंस कहेंगे। और अगर पैसे की जगह वो चीज ही मिल जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं, परक्विजिट कहते हैं। आई होप अलाउंस और परक्विजिट में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ओके, अब हम चल रहे हैं आगे। देखिए, अलाउंस की अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। हमें जितने अलाउंस पढ़ने हैं उनकी अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है, तो मैं उस पर आज बात कर रहा हूँ। ओके, एक अलाउंस को सबसे अलग रखा हुआ है जो कि है HRA, सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A में कवर होता है। इसको हम अलग से पढ़ेंगे और बाकी जितने भी अलाउंस हैं वो सारे हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए अलाउंस का मतलब क्या, कि हमें पैसा मिल रहा है किसी न किसी थिंग के लिए। ठीक है, हो सकता है मेडिकल के लिए मिल रहा है, हो सकता है रहने के लिए मिल रहा है, हो सकता है खाने के लिए मिल रहा है। ठीक है, सवाल ये है कि क्या ये अलाउंस हमारी इनकम में जुड़ना चाहिए या नहीं। बस सवाल इतना सा है कि क्या ये अलाउंस हमारी इनकम में जुड़ना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो क्या हम दो कैटेगरी बना दें, टैक्सेबल अलाउंस और यहां लिख देता हूं मैं टैक्स फ्री अलाउंस। क्या हम दो कैटेगरी बना दें, टैक्सेबल अलाउंस और टैक्स फ्री अलाउंस। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई अलाउंस कुछ लिमिट तक तो टैक्स फ्री है और उसके ऊपर टैक्सेबल है, तो हमें एक लिमिट और बनानी पड़ेगी जिसको हम कहेंगे पार्टली टैक्सेबल, मतलब जिसका कुछ हिस्सा टैक्सेबल है और कुछ हिस्सा टैक्स फ्री है। ओके, इसके बाद एक छोटी सी चीज और मैं लिख देता हूं, एक कैटेगरी और है और वो है एग्जम्प्टेड फॉर स्पेसिफिक एम्प्लॉय। कुछ अलाउंस ऐसे हैं जो कुछ स्पेसिफिक एम्प्लॉय के लिए टैक्स फ्री है। एग्जम्प्टेड का मतलब क्या होता है, टैक्स फ्री। इनकम टैक्स में एक बात ध्यान रखना, हम एग्जम्प्ट कहें या हम टैक्स फ्री कहें, आपको एक ही मीनिंग उसका समझना है। एग्जम्प्ट और टैक्स फ्री एक ही मीनिंग है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा मैं उसका भी थोड़ा सा आपको बता दूं। आपको मान लीजिए 10 अलाउंस दे रखे हैं। ठीक है, आपको बोला है कि मिस्टर एक्स जॉब करते हैं और उनको ये 10 अलाउंस मिले हैं। आपको मिस्टर एक्स की टोटल इनकम बतानी है, तो आप क्या करेंगे, जो टैक्सेबल अलाउंस है उनको तो इनकम में जोड़ेंगे और जो टैक्सेबल अलाउंस नहीं है उनको इनकम में नहीं जोड़ेंगे। दैट्स इट। बताइए, ऐसे ही करेंगे। आपको लिखा है कि मिस्टर एक्स को बेसिक सैलरी तो ये मिलती है, बाकी 10 अलाउंस मिलते हैं, तो आप क्या करेंगे, जो टैक्सेबल है वो इनकम में जोड़ देंगे और जो टैक्सेबल नहीं है उनको इनकम में ऐड नहीं करेंगे। बोलिए, सही कह रहा हूं? एक बार बता दीजिए, यहां तक बात समझ में आ गई कि हमने कैटेगरी क्यों बनाई है? यस। अब सवाल ये आता है, सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा टैक्स फ्री है कौन सा टैक्सेबल? हम बताएंगे। ठीक है, हम बताएंगे बेटा। तो पहला क्या है, इंटरटेनमेंट अलाउंस। ठीक है, वो एक डायलॉग है ना कि फिल्म में सिर्फ 3 चीजों की वजह से चलती है, सुना है किसी ने? इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट। तो इंटरटेनमेंट अलाउंस मतलब एम्प्लॉय को अगर उसके मनोरंजन के लिए, उसके एंटरटेनमेंट के लिए कुछ अमाउंट मिल रहा है तो दैट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, अच्छा मैं इन सब के पीछे एक लॉजिक और बता दूं आपको, जो आपको मदद करेगा इन नाम को याद करने के लिए। मुझे एक बात बताइए, आपको एम्प्लॉयर कोई पैसा देता है जो कि बहुत ज्यादा नेसेसिटी है, ठीक है, जिससे आपको कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं है, ठीक है, वो आपकी जरूरत है, क्या उस पर कोई टैक्स चार्ज होना चाहिए? ऐसी कोई फैसिलिटी जो गवर्नमेंट जिसको प्रमोट करना चाहती है या फिर
जो आपके लिए बहुत ही मजबूरी वाला काम है, क्या उस पर टैक्स चार्ज होना चाहिए? नहीं, उस पर टैक्स चार्ज नहीं होगा। फर्स्ट थिंग, ऐसी चीज जो आपके लिए लग्जरी में आ जाती है या फिर जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा फायदा हो रहा है, क्या उस पर टैक्स चार्ज होना चाहिए? जो चीज लग्जरी में है या जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा फायदा हो रहा है, क्या उस पर टैक्स चार्ज होना चाहिए? यस, डेफिनेटली होना चाहिए। तो आप अगर थोड़ा सा फोकस करेंगे ना, तो आप ये देखेंगे कि जो चीजें लग्जरी में है उन चीजों पे टैक्स लगता है। ठीक है, तो आप इनका लॉजिक भी धीरे धीरे समझ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्या है पता है, एग्जाम में सिर्फ इतने ही अलाउंसेज नहीं है, और भी अलाउंस आ सकते हैं जो हमने नहीं पढ़े, क्योंकि अलाउंसेज बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपको यही लॉजिक लगाना है, क्या मुझे कोई एक्स्ट्रा फायदा हो रहा है? अगर हाँ तो टैक्सेबल है, और नहीं तो टैक्सेबल नहीं है। चलिए, फैमिली अलाउंस, किसी की फैमिली साइज छोटी है, किसी की बड़ी है, उसके लिए अगर कोई एक्स्ट्रा पैसा उसको मिल रहा है तो वो भी टैक्सेबल है। सर्वेंट अलाउंस, घर पे नौकर रखने के लिए पैसा मिल रहा है, लग्जरी है ना, टैक्सेबल होगा। ओवर टाइम अलाउंस, आप एक्स्ट्रा टाइम काम कर रहे हैं, जैसे 5 बजे का टाइम है, कभी आप 6 बजे तक करते हैं, कभी 7 बजे तक करते हैं, तो ऐसे आपका क्या है, टाइम बढ़ता रहता है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है, तो ये भी एक्स्ट्रा इनकम है। नॉन प्रैक्टिसिंग अकाउंट अलाउंस, ये मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, नॉन प्रैक्टिसिंग क्या होता है, क्योंकि बाकी तो सब नाम से समझ में आ जाएंगे, हो सकता है ये नाम से आपके समझ में ना आए। क्या आपने ऐसा देखा है कि किसी हॉस्पिटल में, जैसे मान लीजिए फोर्टिस, नाम सबने सुना होगा, आई थिंक सबने सुना है फोर्टिस का नाम। फोर्टिस में एक डॉक्टर है ना, मान लीजिए डॉक्टर कुमार, ये फोर्टिस में बैठते हैं और फोर्टिस में ट्रीटमेंट करते हैं। क्या ये डॉक्टर अपने घर पे भी ट्रीटमेंट करता होगा? क्या ये डॉक्टर अपने घर पे भी ट्रीटमेंट करता होगा? यस। अब फोर्टिस में इनकी फीस है 500 रुपए, और मान लीजिए घर पे ये फीस लेते हैं 200 रुपए। एक बार तो क्लाइंट फोर्टिस चला जाएगा, जो पेशेंट है और फोर्टिस चला जाएगा, अगली बार पेशेंट कहाँ जाएगा? घर पे जाएगा। तो फोर्टिस ने कहा कि सर, हम आपको जॉब पे तो रख रहे हैं, पर हमारी एक कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि आप घर पे पेशेंट्स नहीं देखेंगे, आप घर पे पेशेंट नहीं देखेंगे। ये कहेगा साहब मैं क्यों नहीं देखूंगा, मेरी तो इनकम होती है। फोर्टिस ने कहा कोई बात नहीं, अगर आपकी इनकम होती है हम आपको एक्स्ट्रा पैसा दे देंगे, बट आप कहीं बाहर नहीं देखेंगे। तो क्या इसको हम नॉन प्रैक्टिसिंग कह सकते हैं? क्या हम इसको नॉन प्रैक्टिसिंग कह सकते हैं? यस। तो उसके लिए जो पैसा मिल रहा है वो एक्स्ट्रा, अच्छा एक्स्ट्रा इनकम है तो टैक्सेबल तो होगी। यस, डेफिनेटली होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट है वार्डनशिप। ये आप अच्छे से जानते हैं, अगर आप हॉस्टल में रहें तो हॉस्टल में जो वार्डन होते हैं उनको मिलता है वार्डनशिप अलाउंस। ओके, नेक्स्ट टिफिन अलाउंस। अगर खाना मिलता है आपको वर्क प्लेस पे, अगर वर्क प्लेस पे आपको खाना मिलता है तो वो भी टैक्सेबल होगा। अब ध्यान रहे, खाना मिलना और खाने के लिए पैसे मिलना, हम पैसे की बात कर रहे हैं क्योंकि अलाउंस का मतलब ही पैसा है। ठीक है, इसको टिफिन बोलिए या लंच बोलिए चलेगा। नेक्स्ट वन इज प्रोजेक्ट अलाउंस। अगर आपको किसी विशेष प्रोजेक्ट पे भेजा गया है और एक्स्ट्रा पैसा मिला है तो वो भी आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है मेडिकल अलाउंस। जैसे कल बताया था ना कि मेडिकल के लिए फिक्स पैसा मिलता है, वो मेडिकल अलाउंस आ जाएगा। CCA, सिटी कॉम्पनसेंट्री अलाउंस। सिटी कॉम्पनसेंट्री अलाउंस थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि पहले आप जयपुर में काम करते थे, अब आपका ट्रांसफर कर दिया गया मुंबई। बताओ, सिटी चेंज होने की वजह से क्या आपका खर्चा बढ़ा है? पहले आप थे जयपुर, अब आप हैं मुंबई, तो क्या सिटी चेंज होने की वजह से आपका खर्चा बढ़ा है? यस। तो इसके लिए जो पैसा मिलता है उसको क्या कहते हैं? CCA। ओके, एंड लास्ट वन इज DNS अलाउंस।
जिसको कहते हैं महंगाई भत्ता। जो इन्फ्लेशन बढ़ती है उसके लिए मिलता है डीएनएस अलाउंस, जिसको शॉर्ट में कहते हैं डीए, और इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको इनमें से कोई भी अलाउंस मिल रहा है तो आप उसे क्या कर देंगे, फुल्ली टैक्सेबल, मतलब उसको आप उस बंदे की इनकम में ऐड कर देंगे। बोलिए, इज दैट क्लियर? सर लास्ट वाला वापस, लास्ट में लिखा है बेटा डीएनएस अलाउंस। डीएनएस अलाउंस का मतलब होता है महंगाई भत्ता। दैट मीन्स जो इन्फ्लेशन बढ़ती है उसके लिए आपको दिया जाता है। ठीक है, देखिए इन्फ्लेशन की वजह से सैलरी नहीं बढ़ाई जाती, अलग से डीए दे दिया जाता है। इन्फ्लेशन जब होता है तो उसकी वजह से सैलरी नहीं बढ़ाते, अलग से आपको अलाउंस दे दिया जाता है। उसका रीजन ये है कि अगर हम सैलरी बढ़ा देंगे तो आपको हर साल जो इंक्रीमेंट हमें देना पड़ेगा वो भी उस सैलरी पे देना पड़ेगा। ठीक है, और आपकी बढ़ाएंगे तो सब लोगों की बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए बोला गया कि हम आपकी सैलरी इंप्रूव नहीं करेंगे, अलग से आपको अलाउंस दे देंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएनएस अलाउंस। एक बार बता दीजिए, यहाँ तक क्लियर है सबके? ओके, चलो अब आगे चलते हैं टैक्स फ्री अलाउंसेस की तरफ। कहाँ चलते हैं? टैक्स फ्री अलाउंसेस। मैं इसको थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ, है ना, इसको अपन ले लेते हैं यहाँ। चलिए, पहला लिख रहा हूं मैं डेली अलाउंस। डेली अलाउंस का मतलब चाय पानी। ठीक है, अगर ऑफिस में आपको डेली का चाय पानी का कोई पैसा मिलता है, ठीक है। अच्छा, ऐसा उसका भी लॉजिक बता दूं। ये सारे जो अलाउंस मिलेंगे ना, ये जनरली आपको ऑफिस पर्पस के लिए मिलेंगे। ये सारे क्यों मिलेंगे? ऑफिस पर्पस के लिए मिलेंगे, इसलिए इनको टैक्स मिलेंगे। ऑफिस में आपकी डबल वही सारी है। अच्छा, एक सेकंड। अब ठीक है? अब ठीक है? ओके, तो डेली अलाउंस, ये जितने भी अलाउंस है ना, ये सारे आपको ऑफिस पर्पस के लिए मिलेंगे। ऑफिस पर्पस का मतलब है कि ऑफिस में आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए मिलेंगे, इसलिए इनको क्या किया गया है, टैक्स फ्री किया गया है। तो आप रीजन भी साथ साथ लेते चलें, ठीक है, सिर्फ नाम ही नहीं रटना है, रीजन भी याद करना है। डेली अलाउंस मतलब चाय पानी का पैसा। भाई आपको अगर डेली का कुछ पैसा मिलेगा तो आपकी एफिशिएंसी ज्यादा रहेगी काम करने की। ठीक है, ओके। ठीक है, फिर आते हैं कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस कोई बता सकता है कन्वेंस अलाउंस क्या होता है? मैं आपको एक चीज पूछता हूँ, चलो ठीक है, तो आपसे कभी भी किसी के द्वारा पूछी जा सकती है, आने जाने का खर्चा। चलो मैं आपसे 3 वर्ड पूछता हूँ ना, कन्वेंस अलाउंस, ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस एंड ट्रेवलिंग अलाउंस। इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है? जिसको लगता है तीनों आते हैं वो माइक ऑन करके बोल सकता है। जिसको तीनों का डिफरेंस लग रहा है कि मुझे आता है या जो बताना चाहता है वो माइक ऑन करके बता सकता है। कन्वेंस, ट्रांसपोर्ट, ट्रेवलिंग। सर डेली कन्वेंस अलाउंस हो गया कि अपने घर से ऑफिस जाने तक का जो एक्सपेंस होता है वो कंपनी वेयर करती है। हेलो, हाँ ओके, और आगे बोलिए। एंड सेकेंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया कि अगर अपन एक सिटी से दूसरी सिटी में अपना ट्रांसफर हुआ है तो वो वहां से सामान लेके जाने का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस एम्प्लॉय को मिलता है।
ओके एंड ट्रेवलिंग अलाउंस होता है कि अगर एक सिटी से दूसरी सिटी या दूसरे स्टेट में एम्प्लॉय ऑफिस के पर्पज से जा रहा है तो उसको ट्रेवलिंग अलाउंस देते हैं। ओके ठीक है, चलिए वेरी गुड। और कोई? और कोई? चलिए मैं बता देता हूँ। थोड़ा सा आपने मिस कर दिया, बाकी ठीक था आपका, है ना जया? थोड़ा सा आपने मिस कर दिया, मैं बता देता हूँ। देखिए क्या है, ये वर्ड ऐसा है कि ये कंफ्यूज करता है। फर्स्ट थिंग तो ठीक है, ट्रांसपोर्ट का मतलब हमेशा गुड्स से नहीं होता है, ठीक है, नहीं सेम नहीं है। समझिए ध्यान से, अगर मैं ऑफिस के काम से जा रहा हूँ और कहाँ जा रहा हूँ, इंट्रा सिटी। इंट्रा सिटी का मतलब एक शहर के ही अंदर। अगर मैं ऑफिस के काम से जा रहा हूँ एक शहर के ही अंदर, जैसे कि ऑफिस से मैं किसी क्लाइंट के पास गया, क्लाइंट्स के पास से मैं दूसरी जगह गया, साइट विजिट करने गया। आपने देखा होगा ना कि बैंक वाले लोग जैसे साइट विजिट करने जाते हैं, ठीक है, या सर्वे करने जाते हैं, या ऑर्डर लेने जाते हैं किसी का, कोई सेल्समैन, तो वो जो खर्चे लगते हैं इंट्रा सिटी में, उसको क्या कहते हैं, कन्वेंस अलाउंस। इसका एक और नाम है जिसको हम पेट्रोल अलाउंस भी कहते हैं। ओके, सेकेंड थिंग, अगर आप इसी काम के लिए, सेम चीज के लिए, ऑफिस वाले काम के लिए ही इंटरसिटी जाते हैं, इंटरसिटी मतलब एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, शहर के बाहर जाते हैं, तो वो ही बन जाता है क्या, ट्रेवलिंग अलाउंस। ओके, और जब आप घर से ऑफिस एंड ऑफिस से घर जाते हैं, आते जाने के लिए जो पैसा मिलता है वो होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अपन क्या ट्रांसपोर्ट वर्ड सुनते ही थोड़ा सा लगेज पे चले जाते हैं, पर लगेज नहीं है इसका मतलब, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली बात कर रहा है, मतलब आना जाना, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस आना जाना। समझ गए? कन्वेंस मतलब ऑफिस के काम से इंटरसिटी, ट्रेवलिंग मतलब ऑफिस के काम से इंटरसिटी, और ट्रांसपोर्ट का मतलब घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। ओके, तो मुझे बताइए, क्या हम ऑफिस के काम से जो बाहर आ रहे जा रहे हैं, चाहे वो सेम शहर में हो चाहे वो बाहर हो, क्या वो ऑफिस के लिए काम है, हमारे थोड़ी फायदा है? अगर हम कन्वेंस ले रहे हैं या ट्रेवलिंग ले रहे हैं तो क्या हमें कुछ फायदा एक्स्ट्रा? बोलिए, कन्वेंस और ट्रेवलिंग अलाउंस हमें मिल रहा है तो क्या हमें कोई फायदा है? नहीं, हमें क्या फायदा है? हम ऑफिस के काम से मार्केट गए थे, जितना पैसा लगा कंपनी ने हमें दे दिया, तो हमें फायदा क्या है? कुछ नहीं है। इसलिए उनको क्या किया गया है, टैक्स फ्री किया गया है। हेल्पर अलाउंस, हेल्पर अलाउंस मतलब कि आपको एक सेल्समैन बना दिया, ठीक है, आपको सेल्समैन बना दिया, और जो सेल्समैन के साथ बैग होता है ना एक बड़ा, की प्रोडक्ट दिखाने के लिए, आपको कहा कि घर घर जाके आपको प्रोडक्ट बेचना है, और बैग उठाने के लिए आपको एक पर्सन दे दिया, तो बताओ क्या वो पर्सन का खर्चा भी कंपनी का खर्चा है? क्या वो पर्सन भी कंपनी का पर्सन ही है? तो आपको कोई फायदा नहीं है भाई। आपको 5,000 रुपए दिए कि एक बंदा रख लो, आपने बंदा रख लिया और उसको 5,000 रुपए दे दिए, तो आपकी क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है, इसलिए उसको भी टैक्सेबल किया गया है। एकेडमिक अलाउंस, एकेडमिक का मतलब होता है ऑन स्टडी। ऑन स्टडी मतलब एम्प्लॉय की स्टडी। अगर आपकी कंपनी आपको कहती है कि आप एक कोर्स कर लो, ठीक है, जिसके पैसे हम देंगे, और वो कोर्स हम इसलिए करवाना चाहते हैं ताकि हमें फायदा हो, अगर आप वो कोर्स कर लोगे तो हमारी कंपनी को फायदा रहेगा, तो बताओ क्या वो कोर्स कंपनी अपने फायदे के लिए करवा रही है आपसे? यस, तो वो भी आपके लिए टैक्स फ्री है। ट्रेवलिंग में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। रिसर्च अलाउंस, अगर आप कंपनी के लिए कोई रिसर्च कर रहे हैं, आपने कंपनी को कहा कि सर मैं चाहता हूं कि मैं कोई रिसर्च करूं, मुझे फंड रिक्वायर्ड है, कंपनी ने कहा कोई बात नहीं, हम आपको फंड देंगे, आप रिसर्च करो और हमें बताओ उसका क्या रिजल्ट आता है। तो बताइए क्या वो भी कंपनी का ही फायदा है? इन सारे अलाउंस में से, इन 6 अलाउंस में से क्या कोई ऐसा अलाउंस है जो आपको पर्सनल बेनिफिट दे रहा है, एक्स्ट्रा इनकम दे रहा है? नहीं, इसलिए इन सबको क्या किया गया है, टैक्स फ्री किया गया है। ओके, अब नीचे एक पॉइंट डाल दिया, और वो पॉइंट क्या डाल दिया, इफ स्पेंट, अगर खर्च हुआ है तो ही ये अलाउंस टैक्स फ्री है, वरना टैक्स फ्री नहीं है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब आप समझ लीजिए, आपको बोला गया
कि एक हेल्पर रख लो, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बोला गया एक हेल्पर रख लो, हम आपको 5,000 रुपये महीने का देंगे। ठीक, क्यों चाहिए हेल्पर? बैग उठाने के लिए हेल्पर चाहिए या असिस्टेंट चाहिए आपको, ठीक है, इसको हेल्पर को असिस्टेंट भी बोलते हैं। नाम इनके अलग अलग हो सकते हैं, वो आपको लॉजिकली समझना है, ठीक है। आपने कहा कि बैग तो मैं खुद ही उठा लूंगा, कंपनी से पैसे तो ले लिए और बैग खुद ही उठा लिया, खुद ही हेल्पर बन गए, तो क्या 5,000 रुपये आपकी पॉकेट में जा रहे हैं? क्या 5,000 रुपये फिर आपकी पॉकेट में जा रहे हैं? तो अब ये अमाउंट क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि खर्च तो आपने किया नहीं। हमने तो कहा था खर्च कर दोगे तो टैक्स फ्री है और खर्च नहीं करोगे तो टैक्सेबल है, समझ गए? क्योंकि खर्च नहीं करने का मतलब अमाउंट आपकी पॉकेट में जाएगा और अमाउंट पॉकेट में जाएगा तो फिर टैक्सेबल होगा। बोलिए, आगे बात समझ में? इज दैट क्लियर? ठीक है। अच्छा, ऐसा किया होता कि हेल्पर रखा होता और हेल्पर को दिया होता 4,000 रुपये महीना, तो क्या होता? अगर हेल्पर को 4,000 रुपये महीना दिया होता तो क्या होता? बिल्कुल ठीक है, 1,000 पर मंथ का टैक्सेबल हो जाता। ओके, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बस कंसेप्ट अगर आपने समझ लिया तो फिर एग्जाम्पल कैसा भी हो चलेगा। अच्छा चलो मैं एक और जोड़ देता हूँ, 4,000 की जगह हेल्पर को 6,000 पर मंथ दिया होता तो क्या होता? 4,000 की कंपनी से मिला 5,000, आपने हेल्पर को दिया 6,000 रुपये, तो क्या होता? बोलिए, मतलब जितना मिला उससे ज्यादा अगर खर्चा हुआ तो क्या होगा, ये पूछ रहा हूँ। पे तो कर देंगे, वो तो इनफ्लो आउटफ्लो भूल जाओ, टैक्सेबल ट्रीटमेंट क्या होगा? हमें मिला 5,000, हमने हेल्पर को दिया 6,000, ठीक है। तो दो चीजें मैं क्लियर कर दूं। फर्स्ट थिंग कि ये हमारी कोई इनकम नहीं है। हमें मिला 5,000, हमने दिया 6,000, तो इनकम तो वैसे ही नहीं है, ठीक है। आप टैक्स फ्री ना यूज करें, यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप टैक्स फ्री यूज ना करें, क्योंकि इनकम है ही नहीं तो टैक्स फ्री की तो बात ही नहीं आती। बात तो तब आती है जब इनकम हो, इनकम तो है ही नहीं, मिला 5 दिया 6, तो कुछ एक्स्ट्रा ही लग रहा है हमारा, तो इसका नो ट्रीटमेंट, कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि इनकम है नहीं और एक्स्ट्रा लगा तो लगा। एक बार बता दीजिए फाइनली, टैक्सेबल अलाउंस और टैक्स फ्री अलाउंस में कोई डाउट हो? अपने को ऐसे समझना है कि अपन एक बार में सारी बात समझ जाए, ठीक है। चीजों पे अपने को टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना है। तीसरी कैटेगरी में आ रहा हूं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, इसका मतलब क्या है? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का मतलब है कि अगर एम्प्लॉय अपने बच्चों को पढ़ा रहा है और एम्प्लॉयर उसके लिए पैसे दे रहा है, ठीक है, अलाउंस है तो फिक्स पैसे दे रहा होगा, तो क्या होगा? तो एजुकेशन को क्या एक एसेंशियल्स माना गया है कि जरूरी चीज है, हम भी प्रमोट करते हैं, गवर्नमेंट कहती है कि हम भी एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, इसलिए एजुकेशन में हम आपसे टैक्स चार्ज कम करेंगे, ठीक है, पूरा नहीं, कम करेंगे। कम करने का रीजन ये है कि भाई आप तो हो सकता है ऐसे स्कूल में पढ़ाओ जिसकी फीस 1 लाख रुपए सालाना हो, और पढ़ाई तो ऐसे स्कूल में भी हो सकती है ना जिसकी फीस 10,000 रुपए सालाना हो। बोलो, ऐसे स्कूल में भी पढ़ सकते हैं जहां पे 10,000 की फीस हो, और ऐसे स्कूल में भी पढ़ सकते हैं जहां पे 1 लाख की फीस हो। तो नेसेसिटी क्या है? 10,000 नेसेसिटी है या 1 लाख नेसेसिटी है? 10,000 है, मतलब रीजनेबल अमाउंट है। आगे ऊपर आप लेते हो तो वो फिर किस में चले जाती है? लग्जरी में चली जाती है। आई बात समझ में?
कि अगर आप ऐसे तो हायर एंड पे तो आप कितना भी जा सकते हो, 1 लाख महीना, 2 लाख महीना या सालाना, ऐसे जा सकते हैं आप बढ़िया से बढ़िया स्कूल में, और वो फिर लग्जरी में चला जाएगा। नेसेसिटी की हम बात करें तो एक मिनिमम अमाउंट नेसेसिटी में आता है। तो गवर्नमेंट टैक्स फ्री किसको करेगी? नेसेसिटी को। गवर्नमेंट तो नेसेसिटी को करेगी ना टैक्स फ्री, इसलिए एक अमाउंट फिक्स किया गया है। ये बात समझ में आ गई? मैं इसको मिटा रहा हूं। अब एक्चुअल प्रोविजन लिख रहा हूं कि कितना टैक्स फ्री किया हुआ है। ठीक है, इतना बड़ा अमाउंट कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। अप टू ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड्स। ₹100 तक पर मंथ पर चाइल्ड के लिए टैक्स फ्री है। उससे ऊपर मिला तो टैक्सेबल है, 2 से ज्यादा के लिए मिला तो 2 वाला टैक्स फ्री हो जाएगा इतने तक, और ऊपर वाला टैक्सेबल हो जाएगा। है ना बड़ा अमाउंट? बोलिए, है ना बड़ा अमाउंट? है ना, बहुत ज्यादा है, बिल्कुल। कैसे? मैं थोड़ा सा एग्जांपल, इस पॉइंट को मैं थोड़ा समझा दूं, अप टू जो वर्ड लिखा है, वरना आप इसमें गलती कर जाओगे। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, आपको यस और नो या फिर जवाब देना है कि कितना अमाउंट टैक्स फ्री होगा। ठीक है, मिस्टर, अरे भाई ये क्या है, मिस्टर एक्स, ठीक है, इनको एग्जांपल नंबर 1 में 150 रुपीज मिले 12 महीने तक एक बच्चे के लिए। टोटल मिला कितना इनको? 1800। आप बता सकते हैं इसमें से टैक्स फ्री कितना होगा? रिया कह रहे हैं 1200। ₹100 पर मंथ एक बच्चे के लिए, कितना टैक्स फ्री हो गया? 1200। टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 600। ठीक है, दूसरा ले लेते हैं, 150 पर मंथ 2 चाइल्ड्स के लिए, कितना मिला? 3600। टैक्स फ्री कितना हो जाएगा? बोलो, 2400। 1200 पे टैक्स लग जाएगा। ओके, तीसरा ले लेते हैं, 120 पर मंथ 3 बच्चों के लिए, मिला कितना? बोलिए, 120 पर मंथ 3 बच्चों के लिए मिला 4320। बोलो, टैक्स फ्री कितना होगा? टैक्स फ्री कितना होगा? ₹100 पर मंथ 2 बच्चों के लिए, क्योंकि मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस के लिए ही एग्जम्पशन है। ओके, 80 रुपीज पर मंथ 3 बच्चों के लिए, कितना मिला? सही है क्या? इतना ही याद आ गया? 180। टैक्स फ्री कितना होगा? टैक्स फ्री कितना होगा? यहां पे गलती हो सकती है, ध्यान से करना। टैक्स फ्री कितना होगा? 80 रुपए पर मंथ 3 बच्चों के लिए मिला है। व्हाट विल बी द टैक्स फ्री अमाउंट? यहां पे ध्यान से करना। रिया, आपका गलत हो गया। यहाँ पे 80 रुपए पर मंथ 2 बच्चों के लिए टैक्स फ्री होगा। समझ गए? क्योंकि क्योंकि अप टू 100 लिखा था, ना कि फिक्स 100। ₹100 तक लिखा था, तो मिला ही 80 है तो 80 तो लेंगे। मिला ही 80 है तो 80 ही लेंगे ना, 100 तो नहीं ले सकते। बोलिए, इज दैट क्लियर? बाकी सभी भी जवाब दे देना। कौन कौन नहीं जवाब दे रहा मैं देख लेता हूँ। एक तो चिराग जवाब नहीं दे रहे हैं। चिराग,
है ना, एक विष्णु कम दे रहा है, बाकी ठीक है, सत्यक भी दे रहा है, ठीक है, जवाब दे देना बेटा। चलिए एक और क्वेश्चन, पहले बच्चे के लिए, मतलब 3 बच्चे हैं इसके, पहले बच्चे के लिए 80 रुपए मिलता है, दूसरे बच्चे के लिए 90 रुपए मिलता है, और तीसरे बच्चे के लिए 110 मिलता है। ओके, पर हमारे प्रॉब्लम ये है कि हम 2 ही बच्चों की डिडक्शन ले सकते हैं, 2 ही बच्चों को एग्जम्प्ट करवा सकते हैं, टैक्स फ्री करा सकते हैं 100 रुपए तक। बताओ किसको करवाना चाहिए, हमें कौन से में फायदा है? फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड, तीनों ऑप्शन में से बता दो, हमें कौन से बच्चे को टैक्स फ्री करवाना चाहिए? जाहिर सी बात है, हमें उस बच्चे को टैक्स फ्री करवाना चाहिए जहां पे हमारा ज्यादा फायदा हो। तो पहले तो हम सबसे पहले 100 रुपए इसमें से कम कराएंगे, 100 इंटू 12 कम करा दो, फिर हम इसमें से कम कराएंगे पूरे के पूरे 90 इंटू 12, और ये पूरे पे टैक्स दे देंगे, तो ये तो 960 पे लग जाएगा, ये पूरा टैक्स फ्री हो गया, और इस पे 120 पे लगा। बोलिए, इज दैट क्लियर? ठीक है, इसमें टोटल अप्रोच मत लगाना क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे वरना। पर हमने सबसे ज्यादा मिल रहा था उसमें से 100 कम कराए, क्योंकि 100 कम हुए, अगर हम इसमें से कम कराते तो 80 कम होते, तो पहले हमने यहाँ पे 100 कम कराए, 90 में से पूरे 90 कम करवा लिए, और ये मतलब क्लबिंग नहीं होगी, एक साथ जुड़ेंगे नहीं, इंडिविजुअल बच्चे का देखेंगे। इज दैट क्लियर? जिस भी पॉइंट में मुझे लगेगा कि आपको एग्जाम्पल से समझाने की जरूरत है, मैं उसको डेफिनेटली आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। बता दीजिए, इज दैट क्लियर? ओके, अब चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट आता है चिल्ड्रन हॉस्टल। अच्छा एक बात और मैं पहले बता दूं, यहाँ पे हो सकता है आपको क्वेश्चन में ये लिख के दिया हो कि इनके जो बच्चे हैं एम्प्लॉय के, वो स्टडी नहीं कर रहे हैं, इनके जो बच्चे हैं वो रियल में स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो क्या एग्जामिशन मिलेगी? बोलिए, लिखा है क्वेश्चन में कि बच्चे स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो क्या एग्जामिशन मिलेगी? तो ध्यान रहे, यस, अगर बच्चे स्टडी नहीं कर रहे हैं इन रियल में तो भी एग्जामिशन मिलेगी। ठीक है, तो इट डजेंट मैटर कि वाकई में स्टडी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ऐसे एम्प्लॉय को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है जिसके बच्चे है ही नहीं, तो बताओ क्या होगा? 2 सवाल मैंने पूछे, एक कि एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है पर बच्चे पढ़ नहीं रहे, तो एग्जामिशन मिलेगी, बट बच्चे है ही नहीं तो एग्जामिशन नहीं मिलेगी, तो टैक्सेबल होगा। बिल्कुल,
तो ये भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। ओके, नेक्स्ट वन है सेकंड पॉइंट हमारा, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। ठीक है, ये भी सेम ऐसे ही चलता है, अप टू ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड्स। ओके, सेम चीज रहेगी, सेम रूल रहेंगे। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस अप टू ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड्स। ओके, नेक्स्ट वन इज ट्राइबल एरिया अलाउंस। कुछ ट्राइबल एरियाज है हमारे इंडिया में। सर ये रूल्स गवर्नमेंट के बदलने से बदल सकते हैं क्या? गवर्नमेंट चाहे तो बदल सकती है, बिल्कुल, गवर्नमेंट ही तो बनाती है सारे रूल। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इन रूल्स को बदल सकती है। ठीक है, सारे देखो इनकम टैक्स में सारे चेंज जो होते हैं वो डेमोक्रेटिक चेंजेस होते हैं, दैट मीन पार्लियामेंट्री असेंट से ही हो सकते हैं। तो कोई भी चेंज करना है तो पहले उसको चेंज किया जाएगा, फिर पार्लियामेंट में पास करवाया जाएगा, फिर जाके वो एप्लीकेबल होगा। ओके, ट्राइबल एरिया अलाउंस। ट्राइबल एरिया मतलब अगर आपको बोला जाए कि साहब आपको काम यहाँ नहीं करना, आपको जाके ना त्रिपुरा में काम करना है, आसाम में काम करना है, तो आप कहेंगे साहब मैं तो नहीं जाऊंगा वहां पे। ठीक है, प्रायोरिटी नहीं रहती है वो। तो वहां पे इनकरेज करने के लिए कि आप वहां पे काम करो, कंपनी आपको ट्राइबल एरिया अलाउंस देती है। ठीक है, और उस ट्राइबल एरिया अलाउंस में से अप टू ₹200 पर मंथ तक टैक्स फ्री भी होता है। ठीक है, मतलब 200 मिला तो पूरा टैक्स फ्री, 300 मिला तो 200 टैक्स फ्री, 100 टैक्स। ओके, चलिए नेक्स्ट आ रहा है अंडरग्राउंड अलाउंस, या फिर इसको हम बोल सकते हैं माइंस अलाउंस। जो लोग माइंस में काम करते हैं ना, जमीन के नीचे, उनके लिए है। और ये है अप टू ₹800 पर मंथ के लिए टैक्स फ्री है। ये जितनी भी लिमिट मैं लिख रहा हूं सारी टैक्स फ्री लिख रहा हूं, इसके ऊपर जो होगा वो टैक्सेबल होगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मतलब ऑफिस से घर, घर से ऑफिस आने जाने वाला। इसके लिए बोला गया कि अगर जनरल पर्सन है, ठीक है, जनरल पर्सन है तो ये फुल्ली टैक्सेबल है। जनरल पर्सन है तो ये फुल्ली टैक्सेबल है। और अगर हैंडीकैप्ड है तो ये ₹3200 पर मंथ तक टैक्स फ्री है। ठीक है, आज का लास्ट अलाउंस है ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस। देखिए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस में फर्क है। ट्रांसपोर्ट मतलब घर से ऑफिस और ऑफिस से घर। ठीक है, तो ये तो सब में मिलेगा, चाहे आप इन्फो कंपनी में हो, चाहे आप आईटी कंपनी में हो, चाहे आप कोई ट्रेडिंग कंसर्न में हो, सब में मिलेगा। पर ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज में काम करते हैं। ठीक है, जो ड्राइवर है, कंडक्टर है, ठीक है, उन लोगों को मिलता है। तो ये कितना टैक्स फ्री होता है? ये होता है 70% ऑफ अलाउंस और 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लेस। मतलब आप दो क्राइटेरिया देखेंगे, जितना अलाउंस मिला है उसका 70% और 10,000 रुपए पर मंथ। दोनों अमाउंट में से जो अमाउंट कम होगा उतना अमाउंट आपके लिए टैक्स फ्री होगा। चलिए
बोल दीजिए एक बार, फाइनली यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? ये सारा एक साथ दिखा रहा हूं मैं आपको, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको नोट करना हो बाद में तो। ओके, और एक लाइन आप याद रखेंगे, enjoy and fun. ओके, ठीक है। आपके तो बच्चे नहीं हुए अभी, पर ठीक है। ठीक है, इस लाइन को पढ़ेंगे सभी एक बार, सभी इस लाइन को पढ़ेंगे फटाफट। ठीक है, तो यहां से देखिए मैं आपको बता दूं, E4 हम करेंगे इंटरटेनमेंट अलाउंस, F4 करेंगे फैमिली अलाउंस, S4 सर्वेंट करेंगे, O4 ओवर टाइम करेंगे, N4 नॉन प्रैक्टिसिंग करेंगे, W4 वार्डनशिप करेंगे, T4 टिफिन करेंगे, P4 प्रोजेक्ट करेंगे, M4 मेडिकल, C4 CC और D4 DNS अलाउंस। मतलब ये सारे अलाउंस आपके इस एक लाइन में याद हो जाएंगे। कौन से वाले? फुल्ली टैक्सेबल। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कोई डाउट है तो बोल दो।